इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स मिरर में इमेज फॉर्मेशन के पहले हम देखते हैं रूल। क्या देखते हैं? रूल, है ना। तो जैसे कॉनकेव में क्या रूल थे, रिपीट करो। कि जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी वो कहाँ से पास करेगी? फोकस फोकस से। जो फोकस फोकस से। आएगी वो कहाँ से पास करेगी? पैरेलल पैरेलल टू प्रिंसिपल प्रिंसिपल, पैरेलल टू और जो प्रिंसिपल। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी वो वापस वापस उसी साइड वापस जाएगी। उसी साइड जाएगी। पास को रिफ्रेश कर जाएगी। आ गई बात समझ में? यस तो सर। सेम एज कॉन्वेक्स में भी है ना। एक ही डायग्राम में मैं तीनों आपको रूल्स एक्सप्लेन कर दूंगा। आ गई बात समझ में? ये हमने बनाया, क्या बनाया? प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बनाया? प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये हमने बनाया तो ये कौन सा लेंस मिरर बना? कौन सा बना? कॉन्वेक्स। कॉनकेव बना है बेटा। कॉनकेव। केव बना है। तो ये हमें अंदर वाली साइड पॉलिश करनी है। मैं वही देख रहा था कि तुम लोग सो रहे हो या जग रहे हो। ठीक है, ये अंदर वाली साइड पॉलिश कर दिया तो क्या बन गया ये? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स। अच्छा, मुझे एक और चीज बताओ। यदि मैंने इसको ऐसा रख दिया और एसी वाली साइड पॉलिश कर दी तो ये कौन सा मिरर बन गया? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स। आ गई बात में? तो कुछ लोग ऐसा ध्यान रखते हैं कि राइट साइड पॉलिश हो तो कॉन्वेक्स होता है, लेफ्ट साइड हो तो कॉन्वेक्स हो। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आ गई बात समझ में? पॉलिश जिस तरह उस पे हाँ। रहता है। हाँ, पॉलिश जिस तरफ है उसके अगले वाली साइड रिफ्लेक्टिंग होगी, है ना। तो ये सब हमने बता दी, है ना। अब यहाँ पे हमें क्या बनाना है? एक ये किसी स्फीयर का पार्ट होगा, उसका सेंटर यहाँ पे कहीं पे होगा, उसको हमने क्या बोल दिया? कर्वेचर सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर। और उसका जो मिड पॉइंट होता है वो क्या होता है? फोकस। फोकस। रूल नंबर ये बोलता है कि जो भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी। रूल नंबर 1 क्या बोलता है बेटा? जो भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी वो रिफ्लेक्ट होके कहाँ से जाएगी? फोकस। फोकस से जाएगी। लेकिन फोकस से रियल में तो पास नहीं कर सकती, तो फोकस से जाती हुई दिखाई देगी। आ गई बात समझ में? ये डॉटेड क्यों बनाई है समझ में आया? लाइट कलर, क्योंकि वो रियल नहीं है ना। वो रियल नहीं है। रूल नंबर 1 समझ में आया? अब रूल नंबर 2 ये बोलता है कि जो भी रे फोकस की तरफ जाएगी, जो भी रे फोकस की तरफ जाएगी वो रिफ्लेक्शन के बाद कैसी हो जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली गई। ठीक है, और इसको हमने बना दिया डॉटेड। इसको बना दिया, इस वाली लाइन को हमने क्या बना दिया? डॉटेड, है ना। क्यों बनाया डॉटेड समझ में आया? क्योंकि वो रियल नहीं है ना। तो रूल नंबर 2 क्या बोलता है? बताओ क्या बोलता है रूल नंबर 2? तो भी फोकस से पास जो भी करेगी रेस फोकस से पास फोकस होगी की वो तरफ पैरेलल टू आती है वो प्रिंसिपल। फोकस पे ही जाती है। तो जो पैरेलल आती है वो फोकस से जाती हुई दिखाई देती है, जो फोकस की तरफ जाती है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। ठीक है। रूल नंबर 3 है कि जो भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाएगी, किसकी तरफ जाएगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो वो वापस उसी पाथ पर वापस हो जाएगी। वापस चली जाती है। ठीक है। रूल नंबर 3 क्या बोलता है? कि जो भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी वो वापस उसी साइड चली जाएगी। ये रूल नंबर आपका कौन सा हो गया? सर 2 वाला एक बार। देखो बेटा, जो रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई वो फोकस से जाती हुई दिखाई देगी। ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। इसका जस्ट अपोजिट कि जो फोकस की तरफ जा रही होगी वो रिफ्लेक्शन के बाद कैसी हो जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। जस्ट इसका अपोजिट। क्लियर है? आया बात समझ में कुछ? यस सर। और थर्ड वाला है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर की लाइट, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाती है वो रिफ्लेक्ट होने के बाद वापस उसी पाथ पर चली जाती है। क्लियर है? तीनों रूल समझ में आ गए? कोई समस्या? नो सर। ठीक है। अब हम देखते हैं इमेज फॉर्मेशन। तो वापस से हम डायरेक्टली इमेज फॉर्मेशन करने के लिए सबसे पहले क्या बनाते हैं? हम लेंस। कॉन्वेक्स
मिरर, ठीक है। अब देखो ये आपका है कॉन्वेक्स। अच्छा, कॉनकेव में अलग अलग पोजीशंस होती थी नहीं होती थी? यस सर, यस सर, अच्छा, इसमें भी पोजीशन होगी या नहीं होगी ये बताओ मुझे। होगी सर, ओके सर। पक्का होगी? यस सर, पक्का होगी, है ना। अब इधर मुझे देखना, इसका सेंटर यहाँ कहीं पे होगा और Yes, इसके sir. बीच में Yes, यह क्या होगा, उसका फोकस होगा, ये सी Focus. होगा। अच्छा, यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट रख सकते हैं या नहीं रख सकते? नहीं रख सकते, नहीं रख नहीं सकते रख सर। सकते। हाँ, यहाँ पे रख सकते हैं क्या? नो सर, यहाँ पे रख सकते हैं क्या? नो सर, नो सर। मिरर के पीछे sir. रखो तो कोई Sure है। मतलब है ही नहीं। हमेशा कहाँ रख सकते हैं? आगे रख आगे, सकते हैं। तो रिफ्लेक्टिंग हमने सरफेस। आगे रखा, तो आगे रखा, तो क्या आप इसको बोल सकते हो ये पोल और फोकस के बीच में है या फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है? कोई लोकेशन होगी? नो सर, नो तो सर, इसमें sir. हमेशा एक ही लोकेशन होती है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर। आ गई बात समझ में? इसमें एक ही पोजीशन होती है मिरर के सामने, बाकी इसमें फोकस वगैरह तो सब पीछे की साइड होते हैं, तो कोई मतलब ही नहीं है ना। तो पहला रे कौन सा होगा बेटा, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आया, ये रिफ्लेक्ट होके कहां से जाता हुआ दिखाई देगा? फोकस से जाता हुआ दिखाई देगा, यस सर, पक्का? यस ये रे समझ में आई? सर, अच्छा, सेकंड जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाएगी, किधर जाएगी? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ, तो वो वापस क्या होगा, वापस वैसी वापस साइड जाएगी। मतलब यदि कोई लाइट है इधर से आई, फिर रिफ्लेक्ट होके वापस इधर चली, ठीक है। ये लाइट लाइन है, क्यों है पता है लाइट क्यों है? यस सर, क्योंकि मिरर के पीछे, वो रियल नहीं है ना, रियल नहीं है। वो रियल नहीं है ना, वापस किसी साइड चली। तो ये सर दोनों जो रेस बनेगी सर वो वर्चुअल होगी ना? बिल्कुल होगी वर्चुअल, है ना। अब ये दोनों रेस कहाँ से आती हुई दिखाई दे रही है आपको? इस जगह से आती हुई दिखाई दे रही है। दोनों का इंटरसेक्शन यहाँ पे मिला, तो ये क्या हो गया आपका इमेज। ये क्या हो Image. गया इमेज, और ये क्या है ऑब्जेक्ट। तो अच्छा, लॉस्ट क्या होगा? बिटवीन पोल एंड फोकस, बिटवीन पोल एंड फोकस। एंड फोकस, ओरिएंटेशन, इरेक्ट, Mirror. साइज, स्मॉल, डिमिनिश्ड, और टाइप। वर्चुअल, Virtual. आ गई बात समझ में? यस सर, ठीक है। सर एक मिनट सर, अभी अभी और यदि हम चाहो देखो, इसमें ही ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा दूर लेके जाते हैं। सेम ऑब्जेक्ट को कहाँ लेके गए हम, थोड़ा सा दूर, दूर लेके गए, यहाँ पे लेके चले गए। सेम ऑब्जेक्ट है, सेम हाइट है। अब इसका इमेज फॉर्मेशन देखो, जो रे पैरेलल आई वो कहाँ से पास करेगी? Focus. फोकस से पास करती हुई दिखाई देगी। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें? जो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ से जाएगी वो वापस क्या होगा, उसी पाथ पे चली जाएगी। उसी पाथ, तो इंटरसेक्शन कहाँ पे हो रहा दिखाई दिया, इस जगह। यस सर। तो लॉस्ट में कोई चेंज आएगा? नो सर। लॉस्ट में कोई चेंज नहीं आया, हाँ। लेकिन जितना ऑब्जेक्ट दूर जाता जाएगा, इमेज क्या होता जाएगा, उतना Small. छोटा छोटा Small. छोटा छोटा बहुत दूर चले गया, तो वो कहाँ घुस जाएगा? एलओटी में कोई दिक्कत नहीं आएगी, सिर्फ एस में चेंज आएगा थोड़ा हाँ। सा। फोकस का साइज पॉइंट भी डिमिनिश ही रहेगा, लेकिन छोटा और छोटा और छोटा, जितना ज्यादा दूर जाता जाएगा उतना इमेज छोटा होता जाएगा। लेकिन लास्ट में कोई चेंज नहीं आता, इसीलिए हम इसमें एक ही इमेज फॉर्म करते हैं। क्लियर है? इसमें केवल एक ही इमेज फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो कभी हम दो इमेज फॉर्मेशन नहीं करते, एक ही करते। अब आपको ये समझ में आ गया, ठीक है। तो इसका भी आप इमेज फॉर्मेशन बना लेंगे। क्लियर है? उम्मीदें बनाएंगे सब लोग अच्छे से।
अब यहाँ पे देखो, यदि सभी मिरर की बात करें है ना, प्लेन मिरर किस इमेज बनाता है? Virtual. वर्चुअल वर्चुअल एंड सेम हाइट, सेम यही बनाता है। कॉन्वेक्स किसी बनाता है? सर रियल वर्चुअल दोनों बनाता है। ये क्या था यार, ये सॉरी वर्चुअल Real. वर्चुअल वर्चुअल और वर्चुअल बनाता है सर कॉन्वेक्स। वर्चुअल और डिमिनिश्ड। मतलब वर्चुअल भी बनाएगा और ऑब्जेक्ट से छोटी भी बनाएगा, है ना। वर्चुअल एंड diminished बाकी एक होता है concave कॉनकेव, रिमेनिंग ऑल। बाकी जो सभी टाइप की इमेज है वो कौन बनाता है? कॉनकेव। है ना, Concave. सभी, हाँ सभी टाइप की बनाएगा। आ गई बात समझ में? कोई दिक्कत है इसमें? तो देखो कैसी कैसी क्या क्या पॉसिबिलिटी है। रियल मैग्नीफाइड भी बनाएगा, रियल डिमिनिश भी बनाएगा और रियल सेम हाइट की भी बनाएगा। आ गई बात समझ में? और वर्चुअल में कैसी बनाएगा? मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड। वर्चुअल में कौन सी? आ गई बात समझ में? तो देखो शॉर्ट के लिए इधर देखो, एनालिसिस करो। टोटल 6 इमेजेस हो सकती है। कैसी हो सकती है? रियल, रियल और रियल। रियल में एक तो मैग्नीफाइड हो सकती है, डिमिनिश हो सकती है और सेम हाइट हो सकती है। और वर्चुअल में भी 3 हो सकती है। कौन कौन सी? सर ये वर्चुअल में सर सेम हाइट की नहीं? height सेम हाइट। diminished और तो देखो वर्चुअल सेम हाइट की कौन बनाता है? प्लेन प्लेन मिरर प्लेन सर बनाता है। नहीं बनेगा ना सर? एक मिनट बेटा, प्लेन। वर्चुअल डिमिनिश कौन बनाता है? convex कॉन बची सब कौन बनाता है? Concave. कॉनकेव। कॉनकेव आ गई बस में? तो याद रखो, ये 2 याद रख लो, बाकी सब कौन के हो। समझ में आया? नहीं आया? सर आ गया यस सर। ठीक है, तो कोई भी प्लेन और कॉन्वेक्स मिरर की याद रख लो, बाकी सब कॉनकेव बनाता है। क्लियर है? कोई समस्या है इसमें? सर कॉनकेव सर वर्चुअल और सेम हाइट की नहीं बनाता ना? नहीं बनाता। ठीक है, मैग्नीफाइड ही बनाएगा। ठीक है, हाँ यदि आप इमेज फॉर्मेशन करोगे तो ये चीज आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। और इमेज फॉर्मेशन नहीं करोगे तो कंफ्यूज होते रहोगे, आज भी कल भी और भविष्य में भी हमेशा कंफ्यूज होते रहोगे यदि ढंग से आप इमेज फॉर्मेशन नहीं बनाओगे। आ गई बात समझ में? इसका कोई इलाज नहीं है। ठीक है, आ गई ना बात समझ में? आपको इमेज फॉर्मेशन अच्छे से बनाना है, तभी आपको ये चीजें ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगी। ठीक है? हाँ यदि कोई सोचे कि मेरे को इमेज फॉर्मेशन बना लिए फिर भी नहीं समझना है, पॉसिबल ही नहीं, ऑटोमेटिकली उसको समझ में आ जाएगा। ओके हाँ ठीक है, अब हम कुछ बात करें, कुछ बात ये करते हैं कि इनके यूजेस की बात करें। तो आपको बोलते हैं डेंटिस्ट, सही है स्पेलिंग? yes sir तो डेंटिस्ट मिरर जो होता है वो किसको बोलते हैं? अच्छा पहले ये देखो डेंटिस्ट की इच्छा क्या होती है। इमेज मैग्नीफाइड होना चाहिए या डिमिनिश होना चाहिए? मैग्निफाइड। Magnified. अच्छा उल्टा होना चाहिए, इमेज सीधा होना चाहिए? उल्टा होना चाहिए उल्टा सर। होना चाहिए। Ulta. अबे उल्टा दिखेगा तो ऊपर का दांत उल्टा दिखेगा तो नीचे का नहीं निकाल देगा डेंटिस्ट? अबे सीधा दिखना चाहिए ना, सीधा दिखना यस सर सीधा अदरवाइज कंफ्यूज नहीं हो जाएगा? ऊपर के दांत और नीचे के दांत Yes, उल्टा sir. दिखेगा तो ऊपर का खराब है वो नीचे का तोड़ देगा तुम्हारे। मैग्नीफाइड और वर्चुअल। इरेक्ट होना चाहिए। ठीक है, अच्छा इरेक्ट कौन बनाता है? वर्चुअल वर्चुअल। तो मैग्नीफाइड और वर्चुअल कौन सा लेंस बनाता है? सर कॉनकेव। कॉनकेव। Concave. तो कब concave कब बनाता है कॉनकेव? बताओ। जब ऑब्जेक्ट पी और एफ के जब बीच में सर फोकस पे होता है। नहीं बेटा, फोकस और PM फोल के बीच में।
ठीक है, जो लास्ट वाला एक था, ठीक है। अच्छा, सेकंड शेविंग मिरर। शेविंग मिरर में क्या आपकी कंडीशन है? इमेज सेम बनना चाहिए, बड़ा बनना चाहिए, छोटा बनना चाहिए? सर एकदम सेम साइज। मैग्नीफाइड बन बड़ा। जाए तो ज्यादा अच्छा है। बड़ा इरेक्ट होना चाहिए, इन्वर्टेड? Erect. इरेक्ट, मैग्नीफाइड इमेज कौन बनाता है? Concave. कॉनकेव, कब ऑब्जेक्ट कहाँ होता है? पोल और ठीक फोकस है। के बीच में होता है ना। चलो, अब हम देखते हैं स्ट्रीट लाइट्स होती है। yes sir स्ट्रीट लाइट के पीछे की रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसी होती है? बताओ, कॉन्वेक्स या कॉनकेव? कॉन्वेक्स होता है। तो कॉन्वेक्स। तो देखते हैं अपन कि हमारी चॉइस क्या है। स्ट्रीट लाइट, मान लो ये एक पोल है, ये क्या है? एक पोल है ना। पोल पे लगी हुई है लाइट, कोई दिक्कत है? पोल पे लाइट लगी है ना। तो वो जो लाइट है, वो लाइट स्प्रेड होनी चाहिए या एक ही जगह गिरनी चाहिए? स्प्रेड होनी Spread. चाहिए। स्प्रेड होनी चाहिए। तो देखो, स्प्रेड का काम कौन करता है? कॉन्वेक्स करता है। मान लो यहाँ पे एक बल्ब लगा हुआ है, यहाँ पे क्या लगा हुआ है? बल्ब। और इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इसको बड़ा बना देता हूँ इमेज को, है ना? बताओ, ये एक बल्ब है, इस बल्ब के ऊपर हमने लगा दी रिफ्लेक्टिंग सरफेस किसी कॉनकेव, किसी लगा दी कॉनकेव, कॉनकेव सरफेस है ना। तो क्या होगा? ये रिफ्लेक्ट होके इधर जाएगी, 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 ये रिफ्लेक्ट होके इधर जाएगी। लाइट रे स्प्रेड होगी कि नहीं होगी? यस आंसर क्या होगा? है ना। अब है रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ हेडलाइट ऑफ कार। कैसी होती है? Convex. कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स होती है सर। कॉन्वेक्स मतलब ऐसी होती है कि यहाँ पे बल्ब लगा होता है और लाइट से क्या क्या होता है? बीम होता है। तो वो कहाँ, बस एक एरिया में ही आपको फोकस देता है। आ गई बात में? कुछ इस टाइप से एडजस्ट करते हैं। मतलब आपको केवल यहाँ पे ही, ठीक है, बस इतने ही एरिया में लाइट मिलेगी। आ गई बात में? लाइट रे स्प्रेड नहीं होगी, है ना। तो आप कार में कभी देखोगे, है ना, मान लो ये आपकी कार है, तो यहाँ पे बल्ब है, तो पूरी रोड पे लाइट होता है, बस उसके सामने सामने लाइट होती है। यस सर। सामने सामने ही होती है ना। यस सर, सामने। तो स्प्रेड तो नहीं हो रही है। तो ये वाला कौन सा होता है? कौन केव? कौन केव। केव केव केव, ठीक है, ज्यादा स्प्रेड सर नहीं आप स्ट्रीट लाइट फिर से बताते हैं। तो आसपास देखो, घर के बाहर लाइट लगी हो ना, निकाल लो एक दिन। सर तो सर ये नहीं समझ में आया कि सर लगाते कहाँ पे हैं? वो उसके पीछे लगाते हैं ग्लास बल्ब के के आगे? पीछे, बल्ब के पीछे। तो सर उसके आगे भी तो कुछ लगाते हैं सर, वो क्या होता है? वो तो ग्लास होता है ना, एक सिंपल सा, कि कोई पत्थर नहीं मारे, है ना। अच्छा, ओके सर। सिंपल सा वो तो ग्लास होता है, ठीक है, ताकि कोई पत्थर नहीं मारे, पानी वगैरह अंदर नहीं जाए, कीड़े वगैरह अंदर नहीं बैठे, है ना। वो सब उसके लिए होता है। अब देखो बेटा, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, मान लो ये, चलो फिर कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर ये बना दिया हमने, ठीक है। ये कौन सा मिरर है? कौन सा है? सर पहले सर पॉलिश। आप वो तो पॉलिश नहीं है, जब तक हम नहीं बता सकते। अब ये बताना ये कौन सा है? कॉन्वेक्स। 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 Convex. कॉन्वेक्स है। स्वाति अग्रवाल, बोलो बेटा कुछ। मुझे कैसे बताओ तुम ऑडिबल हो या नहीं हो? तुम बोलोगे तभी ना पता चलेगा मुझे। सर उसकी आवाज नहीं आती। नहीं आती ना। हेलो हेलो स्वाति, ठीक है। वो नहीं आ, बोल रही नहीं आ रही है बेटा, नहीं आ रही आपकी आवाज, है ना। सर उसने अनम्यूट ही हाँ। नहीं किया।
अच्छा अब देखो इधर यहाँ से रेज आएगी, ये रे रिफ्लेक्ट होके किधर जाएगी गार्गी, तो यहाँ पे क्या बनाएंगे हम, नॉर्मल बनाएंगे, तो ये नॉर्मल के उस साइड जाएगी। यहाँ पे आप बनाओगे तो यहाँ पे भी क्या बनाएंगे हम, नॉर्मल, ये रिफ्लेक्ट होके इधर जाएगी। यहाँ पे तो यहाँ पे भी क्या बनाएंगे, नॉर्मल इधर जाएगी रिफ्लेक्ट होके, इधर आई तो यहाँ पे भी हम बनाएंगे नॉर्मल, ये इधर जाएगी रिफ्लेक्ट होके। तो लाइट रे स्प्रेड हो रही है नहीं हो रही है, यस Yes, सर, हो sir. रही है। हो रही है। तो यदि यहाँ पे आपने एक बल्ब लगा दिया और यहाँ पे कॉनकेव सरफेस रख दी तो लाइट पूरी क्या हो जाएगी, स्प्रेड हो जाएगी। स्प्रेड हो जाएगी। सेट हो जाएगी। ठीक है, और इसको है ना। और हाँ अब हम क्या करें, यदि आपका कोई कार की या हेडलाइट होती है ना, पहले टॉर्च चलती है, आपने कभी गांव वगैरह में देखी हो है ना, कि क्या होता है कि एक, मान लो ये एक कॉन्वेक्स मिरर है ना, कैसा है, कॉनकेव, ये कॉनकेव, कॉनकेव मिरर हो गया। अब इसमें हमने क्या रख दिया, फोकस पे रख दिया ऑब्जेक्ट को, कहाँ रख दिया, फोकस पे रख दिया। फोकस पे। तो फोकस से सभी रेज निकलेगी, ये सब रेज कहाँ जाएगी, इन्फिनिटी। इंफिनिटी। रेज पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। यस सर। तो ये रेज सभी रेज क्या हो गई, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई। पैरेलल हो गई तो ये ज्यादा स्प्रेड होगी कि नहीं होगी, सर नहीं नहीं होगी। नहीं होगी सर। और ज्यादा स्प्रेड नहीं होगी तो ये जो लाइट है ये कहाँ दूर तक दिखती है, इसका जो फोकस होता है वो क्या होता है, दूर तक होता है ना। दूर तक जाता है। हाँ अब जैसे कोई इंसान यहाँ जस्ट पास में भी खड़ा है, ठीक है, तो उसको लाइट रे नहीं दिखाई देगी, आ गई बात समझ में, चाहे उसके पास से निकल रहा हो वो बीम, है ना। तो आपने देखा होगा पहले, मतलब अब तो नहीं होता, पहले क्या होती थी, अब तो जैसे हम मूवी देखने जाते हैं तो जो हमारा सीट होता है, सीट पर यहाँ पे लिखा होता है A2 A3 है ना, लिखा होता है नहीं लिखा होता है, यस सर, लिखा होता है। लिखा होता है A5 है ना। पहले क्या होता था, लकड़ी की सीट्स होती थी, उसमें लाइटिंग वगैरह नहीं होती थी है ना, तो पता नहीं होता था कि कौन सी सीट है, तो एक पर्सन होता था ऑपरेटर, वो क्या करता था उस लाइट पे टॉर्च मार देता था कि वो वाली है भैया आपकी सीट, ठीक है। तो उसके पास ऐसा ही एक मतलब टॉर्च होता था जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसी होती थी, कॉनकेव होती थी, तो वो क्या करता था कॉनकेव से बस वो वाली सीट को क्या कर देता था, लाइट करके दिखा देता था कि भैया वो वाली है आपकी सीट है ना, वहां जाके बैठ जाओ। अब तो क्या होता है, अब तो नंबरिंग वगैरह लिखी होती है, सब लोग पढ़े लिखे होते हैं, सबको पता होता है ना, लेकिन पहले नहीं पता होता था, नंबरिंग भी सही से नहीं होती थी है ना। तो वो क्या होता था, ऐसे बिठाता था एक एक को लाइट बता के, तो वो लाइट जैसे ही टॉर्च चलाता था तो आसपास वाले को कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, केवल वो लाइट रे उसी शीट को ही इल्यूमिनेट करती थी। क्लियर है, ओके। आ गई बात समझ में, ठीक है। तो कभी भी यदि कोई पूछता है कि कौन से एक्टिविटी में कौन सा मिरर यूज होता है, ठीक है, तो उसके लिए पहले देखो उस एक्टिविटी के लिए आपको रिक्वायरमेंट क्या है। यदि रिक्वायरमेंट पता लग गई कि मैग्नीफाइड इमेज चाहिए, डिमिनिश इमेज चाहिए है ना, तो उसके हिसाब से आप ये वाली टेबल के हिसाब से आप पूरा एनालिसिस कर सकते हो। क्लियर है, यस सर। अब जैसे क्या होता है कि एक होता है सोलर रिफ्लेक्टर, क्या होता है, अच्छा इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनती है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रिक बनती कैसे बेटा, वो तो करंट होता है, फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट, बनती कैसे है, जब सर भी टरबाइन्स वगैरह हाँ जब टरबाइंस वगैरह, बिल्कुल टरबाइंस वगैरह में होता है कि एक कॉइल, कॉइल समझते हो, कॉपर की जो कॉइल होती है, वायर को हम ऐसे गोल गोल करते हैं, यस उसको सर बोलते हैं वायर। कॉइल। हाँ यस सर। कॉपर की कॉइल में मैग्नेट को मूव करें या मैग्नेट के अंदर कॉपर की कॉइल को मूव करें, दोनों को एक दूसरे के रिस्पेक्ट में यदि मोशन करवाते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है। आ गई बात समझ में, ठीक है। तो आपको कॉइल और मैग्नेट में से किसी भी एक को मोशन करवाना होता है, और वो मोशन हम किससे करवाते हैं, जिस डिफरेंट डिफरेंट मेथड से करवा सकते हैं ना। जो डिवाइस में हम मोशन करवाते हैं उसको हम बोलते हैं जनरेटर, क्या बोलते हैं,
जनरेटर जनरेटर, ठीक है। तो जनरेटर एक डिवाइस होता है जिसमें हम रोटेट करते हैं उसके शाफ्ट को, तो उसके अंदर की कॉइल रोटेट होती है और कॉइल रोटेट होने की वजह से उसमें इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है। आ गई बात समझ में? जनरेटर में पेट्रोल हाँ, अब आपको वो जो घुमाना है वो आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप से घुमा सकते हो। आ गई बात समझ में? आप चाहो तो हाथ से घुमा दो तो भी इलेक्ट्रिसिटी बनेगी, है ना। लेकिन हम क्या करते हैं, जैसे हमने विंड मिल लगाया, क्या लगाया, विंड विंड मिल। में तो विंड मिल में ब्लेड घूमेगी, घूमेगी नहीं घूमेगी? Yes, sir. घूमेगी, घूमेगी। घूमेगी। अब उसके विंड घूमने की वजह से, विंड से हमने क्या, उसके जो ब्लेड से हमने जोड़ दिया जनरेटर, तो विंड प्लेट घूमेगी तो आपका जनरेटर घूमेगा, जनरेटर घूमेगा तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, होगी कि नहीं होगी? होगी। Yes, सेम sir. सेम्स में क्या होता है कि ऊपर से जो वाटर होता है ना, जैसे मान लो बहुत ऊंचा पानी भरा हुआ है इधर, है ना, यहाँ से एक मोटा सा पाइप होता है ना, एक काफी थिक क्या होता है, इससे पाइप होता है, ठीक है। इस पाइप में क्या होता है, वाटर को फ्लो करवाते हैं। अब ये इतना तेज पानी आता है बहुत ज्यादा, और यहाँ पे लगा होता है एक टरबाइन, ठीक है। तो वो क्या होगा, टरबाइन रोटेट होगा कि नहीं होगा? मतलब ऐसी प्लेट्स लगी हुई है उसमें, है ना। तो जैसे ही पानी इस पे गिरेगा ये घूमेगा नहीं घूमेगा? घूमेगा ये घूमेगा। घूमेगा। और इससे हमने क्या जोड़ दिया, एक जनरेटर सर अटैच कर coil। दिया, है ना। तो ये घूमेगा तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो गई, ठीक है। जो हमारा थर्मल पावर प्लांट होता है, थर्मल पावर प्लांट में भी यही होता है कि वाटर को बॉईल करते हैं, ठीक है, और बॉईल से क्या बनाते हैं, स्टीम बनाते हैं, और उस स्टीम को फिर वो सीन पर पे डालते घूमती हैं। तो स्टीम की वजह से, स्टीम के जो प्रेशर है उसकी वजह से ये जो प्लेट्स हैं ये घूमती है, ये हमारा शाफ्ट घूमता है, और ये घूमने लगा तो हमारा जनरेटर के अंदर यदि कॉइल घूमने लगी तो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो वाटर को बॉईल करने के लिए क्या लगता है, कोल से बर्न करते हैं, है ना। और पानी गर्म किससे करते हैं, कोयले से ही करते हैं, है ना। और जो डेवलप कंट्रीज है वो पेट्रोल डीजल भी यूज करती है, लेकिन हमारे कंट्री में पेट्रोल डीजल की कमी है या नहीं है, या फिर बहुत सस्ता है? सर है तभी तो महंगे है ना। है तो फिर हम कोई पेट्रोल डीजल से यूज नहीं कर सकते, हम यूज करते हैं कोल, है ना। अब कोल से क्या होता है कि पहले वाटर को क्या है, नॉर्मल डिग्री सेंटीग्रेड है कितना, 20 डिग्री सेंटीग्रेड होता है वाटर, उसको पहले गर्म किया कहाँ तक, 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक। फिर वो क्या होगा, बॉयल होगा, बॉयल होके बनाएगा स्टीम, और स्टीम से घुमाएगा वो टरबाइन, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि बहुत बड़े बड़े हमने लगा दिए, एक ऐसा लगा दिया हमने इस टाइप से, एक बहुत बड़ा सा कॉनकेव मिरर लगा दिया, क्या लगा दिया, बहुत बड़ा सा कॉनकेव मिरर, ठीक है। सर। हाँ, सर पेट्रोल डीजल भी तो कॉइल से बनते हैं। कॉइल से बनते हैं, कॉइल से थोड़ी बनते हैं, नहीं बनते बेटा, कॉइल से नहीं बनते पेट्रोल डीजल, पेट्रोल सर वो डीजल। तो रिफाइंड होते हैं। हाँ, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या रखा, इस पे, अब इसको थोड़ा सा हमने टेढ़ा रखा है, कैसा रखा है, टेढ़ा रखा है। क्यों, ताकि ज्यादा से ज्यादा सनरेज इसके अंदर आ जाए, है ना। अब सनरेज आएगी, सनरेज सब कैसी आती है, पैरेलली आती है, सनरेज पैरेलली आती है ना। अब ये सभी रेज किसी एक पॉइंट पर कन्वर्ज होगी, यस सर। होगी कि नहीं होगी? यस सर। यस इससे सर। फोकस तो होना चाहिए, लेकिन यदि इसको हम टिल्ट कर देते हैं तो वो पॉइंट थोड़ा सा चेंज हो जाता है, इस जगह कन्वर्ज हो गई। और यहाँ पे हमने लगा दिया एक वेसल रख दिया, इसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं यार, फर्नेस, क्या बोलते हैं इसको, फर्नेस, ठीक है। इसको ब्लैक कलर कर दिया, तो बहुत सारी रेज इस पे टकरा रही है, तो ये फर्नेस गर्म होगी कि नहीं होगी? होगा होगी सर। सर। होगी। तो पानी गर्म होगा कि नहीं होगा? यस सर, होगा। होगा। पानी गर्म होगा, मतलब 20 डिग्री से 100 डिग्री, जो हम कोल से जला के इतना टेम्परेचर प्रोड्यूस करते थे, वो काम हमारा फ्री में हो गया कि नहीं हो गया? हो गया।
हो गया है ना। हो गया तो कई बार इससे भी पानी गर्म करते हैं, मतलब थोड़ा बहुत हेल्प मिलती है ना। हाँ बॉयल, न्यूज़पेपर वगैरह भी जला सकते हैं सर। हाँ पेपर वगैरह सर जला एक सकते हैं। कॉनकेव मिरर से ही हो जाता है? एक से नहीं, इसे बहुत बड़े बड़े होते हैं, क्योंकि बेटा वहाँ थोड़ा सा पानी गर्म नहीं करना होता है ना। वहाँ पे यस। थोड़ा पानी गर्म से तो नहीं होगा, पूरे मतलब पूरे सिटी की लाइट जलाने के लिए कितना पानी बॉईल करना पड़ेगा सोचो, है ना। तो इसे फिर बहुत बड़े बड़े लगाते हैं। आ गई बात समझ में। और वो भी फिर पानी गर्म करने में सुबह से लेके शाम कर दे तो क्या मतलब है, हमें तो कंटिन्यू बॉयल पानी चाहिए, है ना। फिर इसे बहुत सारे लगाने पड़ते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी इतना नहीं होता, फिर भी हाँ हम ये नहीं बोल सकते कि पूरा का पूरा बॉइलिंग का काम हम सोलर से कर सकते हैं, लेकिन कुछ हेल्प तो हो जाएगी ना कोल की। यस। हाँ थोड़ी भी हेल्प हो जाएगी तो हमारे लिए तो अच्छा है कि हमारा जो कोल है वो क्या हो जाएगा, बच जाएगा, ठीक है। अब देखो आपके सर पूरे टाइम बॉईल करना पड़ता है? हाँ बेटा बॉयल पूरे टाइम करना पड़ेगा, ठीक है। चलो एक सर चीज, फिर रात को तो नहीं हो पाएगा? तो रात को फिर वही तो मैंने बोला कि कुछ हेल्प भी हो जाए वही बहुत है, हैं? पेट्रोल हमारा पूरा नहीं बचे, लेकिन थोड़ा भी बच जाए तो अच्छा ही है ना बेटा। यस सर। हाँ, अब देखो मान लो मेरी शक्ल दिख रही है। यस सर। यस सर अब ये देखो ये क्या है, शिखर का मॉड्यूल है, उस पर ध्यान मत दो। मान लो ये एक पूरा ग्लास है, कैसा है, मिरर है। अब इसको हमने ऐसा कर दिया तो ये कॉनकेव मिरर की तरह बिहेव करने लग गया, बन गया कि नहीं कॉनकेव। तो जो भी Yes, रेज आएगी, जो भी रेज इसके पैरेलल आएगी वो सब एक पॉइंट पे कन्वर्ज होगी। Yes, sir. यस सर। अब उस एक जगह हमने एक लगा दिया पाइप, कैसा लगा दिया, पाइप। तो जो भी रेज इस पे आ रही है सब रेज उसी पाइप पे गिर रही है। यस सर। तो पानी, पाइप का पानी गर्म होगा कि नहीं होगा। हो होगा जाएगा सर, होगा। तो अपने घरों पर भी हम ऐसा यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम बोलते हैं सोलर वाटर हीटर, क्या बोलते हैं, सोलर वाटर। solar सोलर वाटर water हीटर। heater। मतलब कुछ इस टाइप का है ना, ये मान लो ये है ना, और यहाँ पे हमने लगा दिया एक पाइप, है ना, एक पाइप लगा दिया, समझ लो। तो जो भी रेस आएगी इस पे, जो भी रेस आएगी वो सब इस पे रिफ्लेक्ट होके कहाँ जाएगी, इस पाइप इस पे भी आएगी, है ना। जो भी रेस इस पे आएगी वो टकरा करके किस पे आ रही है, इस पे आ रही है। तो पाइप का पानी क्या हो जाएगा, गर्म हो जाता है। तो इधर से मान लो एक साइड से ठंडा पानी गया, दूसरी साइड से कूल वाटर गया, दूसरी साइड से गर्म हो जाता है। क्लियर है। yes हाँ अब इसको थोड़ा सा अच्छे से मैनेज करने के लिए ये जो पाइप है ये किस कैसा बनाते हैं, ब्लैक। ब्लैक, इसको ब्लैक कलर से पेंट कर देते हैं। क्यों कर देते हैं, क्योंकि ब्लैक कलर सर क्योंकि ब्लैक कलर जल्दी Absorb एब्जॉर्ब ज्यादा एब्जॉर्ब करता है। लाइट एब्जॉर्ब करता है वो कलर। फिर ये बनाते हैं कॉपर का, किसका बनाते हैं, कॉपर का। क्यों, क्योंकि गुड कंडक्टर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, गुड कंडक्टर। Good conductor. क्यों, क्योंकि जैसे ही ये गर्म हुआ अंदर पानी को हीट देना चाहिए नहीं देना चाहिए जल्दी से। सर सिल्वर और कर गोल्ड देना और चाहिए। कंडक्टर होते हैं। कैसी बातें कर रहे हो, रात भर चौकीदारी कौन करेगा वहां पे, तुम बैठे रहोगे क्या, गोल्ड का पाइप बना दोगे, सर चोरी हो जाएगा। हैं? भी तो हो जाता है जल्दी। सोचो यार बेटा, कोई गोल्ड का पाइप बना के छत पे कहीं भी रख देगा, सर चोरी हो जाएगा। ये पाइप कितना भारी होता है, कभी ऐसे एक आयरन के पाइप को आपने उठा के देखा है, कितने किलो का होता है, यस सर। कितने किलो का होता है, यस सर, बहुत भारी होता है। हाँ। बहुत तो भारी होता है, इतना आप 50। गोल्ड का ले पाओगे तो अच्छी बात है, ला सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, गोल्ड का ला दो, कार गोल्ड की बनवा लो, अच्छा है, डस्ट नहीं लगेगी, जंग नहीं लगेगी। लेकिन करते हो क्या, नो सर। नहीं करते ना, उसके रीजन ऐसी सी बातें करते हो यार तुम। सर मैं नहीं कर रहा हूँ। अब देखो तो ये किसका बताया, कॉपर का बनाते हैं, नहीं गुड कंडक्टर का। क्यों, ताकि जो हीट है वो कहाँ सप्लाई हो जाए, अंदर पानी को, है ना। कोई चीज ऐसी मान लो गर्म हो गई और अंदर पानी को सप्लाई नहीं दे रही हो तो क्या काम था उसका गर्म होना, है ना। तो गर्म भी जल्दी होना चाहिए और अंदर वाले को हीट भी ट्रांसफर करना चाहिए। आ गई बात सुनने। यस अच्छा, सर। जो चीज गर्म होती है वो एटमॉस्फेयर में हीट देगी कि नहीं देगी, देगी सर। सर देगी। तो ये तो वापस ठंडा होने का चांस है। तो उससे बचने के लिए इसको अपन क्या कर देते हैं,
एक ग्लास लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, Glass. ग्लास से ग्लास। कवर कर दिया, मतलब ये एक ग्लास के अंदर होती है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ग्लास क्या करता है, ग्लास कवर क्या करता है, लाइट को अंदर आने देता है, लाइट को अंदर, लेकिन हीट को बाहर नहीं जाने नहीं देते। जाने देता। नहीं जाने देता। आ गई बात समझ में। यस सर। तो ये समझ में आया इसका काम। तो ये तीनों चीज कभी भी आपको पूछी जा सकती है, कहीं ना कहीं आपको ये चीज आ जाएगी कि ये क्यों करते हैं ना। ब्लैक क्या करता है, एब्जॉर्ब कर एब्सॉर्ब एब्जॉर्ब कर लेते हैं हीट को। जल्दी एब्जॉर्ब करता है। कॉपर क्या करता है, उस हीट को जल्दी से जल्दी अंदर वाटर को सप्लाई कर देता है। और ग्लास कवर क्या करता है, जो हीट आ गई है लाइट उसको को आने वापस देता है और हीट को नहीं जाने को देता। बाहर नहीं जाने देता है ना। और इसी को बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्या बोलते हैं, Greenhouse. ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस। इफेक्ट, ठीक है। ग्रीन हाउस इफेक्ट में क्या होता है कि हमारी अर्थ है, अर्थ के ऊपर क्या है, एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर एयर। एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर जो गैसेस हैं, है ना, वो क्या करती है, लाइट को अंदर तो आने देती है, लाइट आ जाती है अंदर, है ना। तो लाइट तो आ गई, तो ये अर्थ आपकी गर्म हो गई, है ना। लेकिन शाम के टाइम जब हीट बाहर जाती है, तो ये जो एटमॉस्फेयर है ये उसको क्या कर लेता है, रोक लेता है। रोक ले। तो उससे क्या होती है, हमें गर्मी बढ़ जाती है। तो कभी भी आप देखना, जब बारिश जैसे क्लाउड्स वगैरह होते हैं तो हमें गर्मी ज्यादा लगती है, रात तक ठंडा नहीं होता हमारा घर, है ना। क्यों, क्योंकि क्लाउड्स की वजह से जो हीट रात को एटमॉस्फेयर में जाना चाहिए थी वो उतनी स्पीड से नहीं जा पाई। क्लियर है, इसी को बोलते हैं ग्रीन हाउस। अब क्या होता है, कुछ गैसेस हीट को ज्यादा ट्रैप करती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हीट को क्या करती है, ज्यादा रोकती है। तो Attract. उसकी वजह से क्या होता है, हमारा एटमॉस्फेयर क्या है, गर्म होता जाता है, ज्यादा गर्म होता है। ग्लोबल तो वार्मिंग। उसी को हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग। यस सर। यस सर। हाँ, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट समझ में आया। यस सर। यस सर। सर तो जनरल नॉलेज आ गई बात समझ में। अब देखो, यस सर। अब हमारा रिफ्लेक्शन हो गया खत्म, अब हमारा हो गया। Reflection. अब हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन। क्या पढ़ेंगे, एक्शन। रिफ्रैक्शन। क्या होता है रिफ्लेक्शन, बताओ। सर जब कोई सर भी जब चीज लाइट रे Bouncing सर back पास of कर जाती है, light. रिफ्लेक्ट करती है। देखो रिफ्लेक्शन नहीं, रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे। सर वो जब वो आर पार हो जाती बिल्कुल, यस। है ना, कि किसी भी लाइट का एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाने की जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। सिंपलेस्ट डेफिनेशन, transmission of light one medium to another medium, this phenomenon is known as refraction of light। क्या होता है, ट्रांसफर फ्रॉम वन मीडियम टू of अनदर। light from one medium to, it's called refraction। ठीक है, हम थोड़ा इस डेफिनेशन को बाद में क्या करेंगे, थोड़ा सा मॉडिफाइड भी करेंगे। आ गई बात समझ में। तो अभी आपके लिए बस ये याद रखो, रिफ्लेक्शन क्या होता है, ट्रांसफर लाइट फ्रॉम। हाँ, One लाइट medium। का एक मीडियम, लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चली गई। मीडियम तो आप समझते होंगे, ठीक है, यस सर। एयर वाटर, सर। जिसके थ्रू लाइट रे पास करती है वो होता है मीडियम। तो ग्लास से वाटर में चली गई, वाटर से ग्लास में चली गई, एयर से वाटर में चली गई, वाटर से एयर में चली गई, एयर से ग्लास में चली गई, ग्लास से वाटर में चली गई। तो ये सब क्या है, रिफ्रैक्शन। क्लियर है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में यदि लाइट रे चली गई तो उस फिनोमिना को हम क्या बोल देंगे, रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन। कोई समस्या है, नो सर। ठीक है। अच्छा, अब एक टर्म होती है, अच्छा बताओ, स्पीड ऑफ लाइट सभी मीडियम में सेम होती है, नो सर। Sir. नो No, सर। sir. वैक्यूम में कितनी होती है, 3 3 into into 10 10 power power 8। 10 to the power 8. 8 मीटर पर सेकंड। और 8 मीटर पर सेकंड। क्लास में कितनी होती है, सर 2 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड। वाटर में सर 2.9 10 to the power 8। 2.98 into 10 power।
पर अप्रॉक्स कोई ग्लास वो डायरेक्ट एयर में होती है बेटा, एयर में होती ओके है। सर ओके 9 into 10 to the power 8 10 to 10 tested. अब ये क्या है, एयर में अप्रोक्सीमेटली कितनी है, 3 3 है। 3 3 तो हम एयर और वैक्यूम हमारे लिए लगभग लगभग क्या होगा, एक ही चीज Same. होगी, है ना। एयर और वैक्यूम हमारे लिए क्या होगा, एक ही चीज होगी, है ना। अब देखो, एक होता है रेयरर मीडियम और एक होता है डेंसर मीडियम। डेंस का मतलब क्या होता है, गहरा गहरा, मतलब जहाँ के पास पास हो, है ना। तो जिसमें मॉलिक्यूल्स पास पास होंगे वहां लाइट की स्पीड कम होगी ज्यादा होगी, कम होगी जहाँ पे पार्टिकल पास पास होंगे वहां लाइट की स्पीड कम होगी, है ना। तो अब बताओ लाइट की स्पीड ग्लास और वाटर में से किसमें ज्यादा है, कम है। सर ग्लास में ग्लास में कम है। Glass. तो यदि हम इन दोनों की बात करेंगे तो इसको बोलते हैं रेयरर मीडियम। क्या बोलते हैं, Rarer medium. रेयरर मीडियम। और इसको बोलते हैं डेंसर मीडियम। आ गई बात समझ में। जिसमें लाइट की स्पीड कम होती है नहीं नहीं उल्टा बोल दिया, ग्लास में लाइट की स्पीड ज्यादा कम होती है, तो ये हो गया आपका डेंसर मीडियम और ये हो गया आपका रेयरर मीडियम। आ गई बात समझ में। Yes, sir. अच्छा एक बार बताओ, यदि हम ग्लास और वाटर की बात करें, वैक्यूम और वाटर, क्या वाटर और एयर की बात करें, तो रेयरर कौन सा होगा, सर Water. वाटर सर वाटर डेंसर होगा वाटर डेंसर होगा। अच्छा वही चीज यदि हम ग्लास और वाटर की बात करें तो ये रेयरर होगा और ये डेंसर होगा। डेंसर Sir. तो वाटर डेंसर है या रेयरर है, दोनों है कोई भी हो रिस्पेक्ट सकता है। दोनों नहीं, है डिपेंड करता है हम उसको किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं। क्लियर है। ग्वालियर आपका बड़ा शहर है छोटा शहर है, डिपेंड करता है कि Depend करता है रेफरेंस किससे कंपेयर से कर रहे कंपेयर हैं कर आप रहे हैं। दतिया से, भिंड से, मुरैना से कंपेयर करोगे तो बड़ा शहर है ना। मुंबई, इंदौर, भोपाल, है ना, उनसे कंपेयर करोगे तो छोटा है। आ गई बात में। तो इसलिए कोई भी मीडियम रेयरर है या डेंसर है वो डिपेंड करता है कि हम उसको किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं। क्लियर है। हाँ लेकिन वैक्यूम से ज्यादा वैक्यूम किसी डेंसर और रेयर मीडियम में स्पीड हो सकती है, वैक्यूम से ज्यादा स्पीड हो सकती है लाइट की कभी। नो सर नो No, सर sir. इसका मतलब है वैक्यूम हमेशा तो रेयरर ही रहेगा। आ गई बात समझ में। जैसे मान लो हमारा इंडिया का सबसे बड़ा शहर है दिल्ली, तो दिल्ली तो सबसे बड़ा है ही, ठीक है। तो दिल्ली कभी भी छोटा नहीं होगा, दिल्ली तो हमेशा क्या रहेगा, बड़ा ही रहेगा। बाकी जो प्लेस है वो बड़े भी हो सकते हैं छोटे भी हो सकते हैं। क्लियर है। Yes, sir. हाँ अब ये तो जनरल डिस्कशन था रेयरर और डेंसर। तो डेंसर मतलब जहाँ पार्टिकल पास पास है, जहाँ के लाइट की स्पीड कम है, और डेंस सॉरी रेयरर मीडियम जहाँ पार्टिकल दूर दूर है, लाइट की स्पीड ज्यादा है। डेंसर मतलब वहाँ पार्टिकल कैसे हैं, पास पास है। क्लियर है। अच्छा मुझे बताओ कि जो रेयरर और डेंसर, ये एक डिफाइन करने के लिए, एक मेजरमेंट करने के लिए एक नया टर्म डिफाइंड होता है जिसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये बताता है कि कोई मीडियम कितना ज्यादा रेयरर है या कितना ज्यादा डेंसर है। क्लियर है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को इससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बोलते हैं म्यू। क्या बोलते हैं, म्यू। न्यू म्यू म्यू। तो इसका फॉर्मूला होता है सी बाई वी। क्या होता है, C by सी बाय वी सी क्या होता है, speed स्पीड ऑफ लाइट of light इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। आई बात समझ में। म्यू क्या होता है, तो डेफिनेशन क्या लिख सकते हो इसकी, इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट
सर एक बार सर लास्ट वाला स्लाइड दिखा दीजिए सर प्लीज। दिखा देंगे। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे आएगा। ठीक है, है ना? आ गई बात समझ में? कोई दिक्कत है? सर हाँ सर अगर मीडियम में वैक्यूम है तो बेटा, उसका फिर 1 हो जाएगा। ठीक है, सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 ले लेंगे, है ना? अच्छा, अब यदि मैं किसी भी मीडियम में उसका स्पीड दूं लाइट का, तो क्या आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता सकते हो? यस सर। पक्का? अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की यूनिट क्या होगी? तो सर फॉर्मूला लगा के तो बताना पड़ेगा। बिना फॉर्मूला लगाए कैसे बताओगे ना? अच्छा, स्पीड क्या, यूनिट क्या होती है बताओ? मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड। देखो, स्पीड ऑफ लाइट ऊपर है तो इसकी भी यूनिट मीटर पर सेकेंड, नीचे भी स्पीड है मीटर पर सेकेंड। सर ये आपने क्या बनाया, m इक्वल्स टू c बाय v। हाँ, म्यू म्यू म्यू, एम नहीं है म्यू। यू होता है आपका, उसको ऐसे बना। ठीक है, तो इसी को यूनिट नहीं होती, ये क्या है, एक नंबर है। क्लियर है बेटा? ये यस नंबर सर। हमें ये इंफॉर्मेशन देता है कि लाइट रे किसी मीडियम में जाएगी तो वो कितने टाइम्स कम हो जा रही है। क्या इंफॉर्मेशन देती है कि लाइट रे यदि वैक्यूम से किसी मीडियम में जा रही है तो लाइट की स्पीड कितने टाइम्स कम हो रही है। क्लियर है? तो सो गए क्या सब लोग? यस सर यस सर। यस सर, सो गए है ना? तो जग जाओ थोड़ा सा। तो क्या होता है, क्या इंफॉर्मेशन देता है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स? कितनी स्पीड रिड्यूस हो रही है। कितनी टाइम्स स्पीड रिड्यूस हो रही है। क्लियर है? यस सर। देखो Yes, sir. एग्जांपल के लिए, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज 2 into तो सर हमें तो सर सिर्फ 3 ही मीडियम पता है। तो क्यों, सबकी पता है तुम्हें, सब दिया रहेगा, तुम सबकी थोड़ी पता रख सकते हैं। बताओ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना होगा? वन पॉइंट फाइव। पक्का? क्या होता है म्यू इक्वल टू? सर 1.5। कितना आएगा? 1.6। 1.5। 5। इसका मतलब है कि यदि लाइट लाइट रे वैक्यूम से ग्लास में जाती है तो उसकी स्पीड 5 टाइम्स 1.5 टाइम्स कम हो जाती है। क्लियर है? सर म्यू के आगे आपने क्या लगाया। ग्लास, ग्लास का अच्छा। निकाला ना ग्लास। ओके क्या बताता है 1.5 बेटा आपको? कि 1.5 रिड्यूस हो रही है अगर लाइट 1.5 ग्लास से ट्रैवल। वैक्यूम से ग्लास में आ रही है तो 1.5 टाइम्स कम होती है, और ग्लास से कम हो वैक्यूम रही में है, जा रही है तो 1.5 टाइम्स शायद ज्यादा हो रही है। बढ़ जाती है। क्लियर है? यस सर। कोई समस्या है इसमें? No, नो sir. सर। अच्छा, यदि मैं बोल दूं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर आपको दे दिया 2.25, या मैंने दे दिया 4/3। कितना दे दिया? 4/3। तो क्या आप स्पीड निकाल सकते हो इन वाटर? निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते? यस यस सर। सर। कितना आएगा?
6.75 multiplied by 10 raised to the power 8 upon 6.75 मतलब लाइट से वैक्यूम से भी स्पीड ज्यादा हो गई। पॉसिबल है क्या? बताओ, है क्या पॉसिबल? no, sir. देखो सर 2 पॉइंट समथिंग म्यू म्यू इक्वल टू कितना होता है? सी बाई सी by अपॉन V. वी। क्या दिक्कत है बेटा? 4/3 इक्वल टू 3 इंटू 10 रेस्ट पावर 8 डिवाइड बाई वी। वी निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते? यस सर। तो v इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ 9 इंटू 10 रेस्ट पावर 8 डिवाइडेड बाई 4। यस सर। इसको सॉल्व करो थोड़ा सा, तो आंसर आएगा 2.2। 2.25 into 2.25 into 10 raised to the power 8. क्लियर है? अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है। इसका मतलब है कि यदि लाइट रे वैक्यूम से ग्लास में वैक्यूम से वाटर में जाती है तो उसकी स्पीड 4/3 टाइम्स कम हो जाती है। क्लियर है? Yes, sir. तो यस अब यार सर। आपको म्यू पता है तो आप उस मीडियम में लाइट की स्पीड निकाल सकते हो, और स्पीड पता है तो उसका आप म्यू निकाल सकते हो। क्लियर है? यस सर। अच्छा, Yes, रेयरर sir. मीडियम कौन सा होता है? जिसमें लाइट की स्पीड रिलेटिवली क्या हो? ज्यादा हो, ज़्यादा हो। ज्यादा स्पीड ज्यादा है ना, या रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम हो। कम। ठीक है, उसको हम बोलेंगे रेयरर मीडियम। अच्छा, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कभी लेस देन 1 हो सकता है? नो सर। No, sir. sir. नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि किसी भी मीडियम में लाइट की स्पीड वैक्यूम से ज्यादा स्पीड पॉसिबल नहीं नहीं। नहीं है। क्लियर है? आ गई बात समझ में बेटा? Yes, sir. Yes, sir.